माना जाए स्वर्ग की स्थापना होगी, हाँ, सुखधाम की स्थापना होगी और शांति धाम की स्थापना होगी, है? तो शांति धाम में तो शांति धाम हमारा घर है, हमारा घर है, हमारे बाप का घर है। शांति धाम में बाप होगा कि नहीं होगा। और सुखधाम में बाप नहीं, सुखधाम में विष्णु। सुखधाम किसका है? विष्णु का। विष्णु का घर है। तो सुखधाम भी होगा और शांति धाम भी होगा। तुम बच्चे शांति धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे, उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? उतार लेंगे। उतार लेंगे। तो इस षष्ठी पर कौन सा स्थान होगा जहाँ शांति धाम उतरा हुआ होगा? एक ही स्थान है जहाँ उस निराकार बाप की याद का फाउंडेशन सबसे जास्ती है। दूसरे धर्म की आत्माओं ने भी याद का वाइब्रेशन वहां बनाया है, लेकिन उनकी याद का वाइब्रेशन है निराकार की याद का, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है। और साकार बाप भी अंत समय में वहां पहुंचेगा। तो जो असल सूर्यवंशी आत्मा है, जो साकार में निराकार को याद करने की आदि है, 63 जन्मों का भी हिसाब जिनका उसे एक साकार बाप के साथ जुटा हुआ है, 21 जन्मों का तो जुटा ही हुआ होता है। तो लवलीन स्टेज वाले भी वहां पहुंच जाएंगे। निराकार को याद करने वाले लवलीन तो हो नहीं सकते, तो अभी सब अधूरा है वहां है? और उस समय लवलीन याद में रहने वाले वहां टिकेंगे, और जिनको लव नहीं होगा वो वहां टिकेंगे नहीं, वहां भाग खड़े होंगे। अब तुम्हारी प्रश्न का जवाब मिल गया? क्या मिला? क्या मिला? जो लवलीन याद में रहेंगे वो टिकेंगे। तुम्हारा प्रश्न क्या था? सूर्यवंशी बच्चे। तुम्हारा प्रश्न था कि दूसरे धर्म की आत्माएं माउंट आबू में रहेंगी या नहीं रहेंगी? दूसरे धर्म की आत्माएं वो ही रहेंगी जब तक उनको लव होगा बाप से। लव होगा तो वहां रहेंगी, लव नहीं होगा तो बाप खड़ी होंगी। क्योंकि दूसरे धर्म पिताएं वो तो परमधाम में, जो साकारी परमधाम होगा वहां ज्यादा समय नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो साकार को मानने वाले नहीं।